हेलो दोस्तों। तो हम अपने PYQ सेशन को आगे बढ़ाते हुए मूल कंसेप्ट के आज हम लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं PYQ का, मतलब इस चैप्टर का। तो चलो करते हैं कुछ PYQ और 2010 में आया हुआ PYQ है। 2010 में क्या बोल रहा है? वॉल्यूम occupied by one molecule of water, by one molecule of water, और जिसकी डेंसिटी दे दी है। डेंसिटी कितनी गिवन कर दी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा। 5.5 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? 9.0 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन 6.023 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। डी ऑप्शन 3.0 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको इसमें क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब मॉलिक्यूल्स हमको दे दिए हैं और पूछ रहा है वॉल्यूम। क्या बात है, डेंसिटी गिवन है। मतलब अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम दिया है हमको, वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम हमसे पूछा है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया, वॉल्यूम पूछा है और डेंसिटी कितनी गिवन कर दी है? 1। हमको वेट नहीं है पता। और मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं n बराबर कितना? मॉलिक्यूल्स दे दिए 1। तो हम मॉलिक्यूल्स 1 दे दिए हैं। अब हमको क्या निकालना है? वेट निकालना है। वेट ही है सब कुछ। तो चलो निकालते हैं वेट। मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। इधर से हम वेट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18 होता है। तो N1 है अपॉन Na इंटू 18। ये मॉलिक्यूलर वेट मैंने इधर भेज दिया। Na की वैल्यू 6.02 10⁻⁻23 इंटू 18। अप्रॉक्स इसको 6 मान लो। 6 3 या 13, मतलब इधर से कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁻23। ये क्या निकल आया? वेट निकल आया। और वेट ही तो हमको पता करना था, वॉल्यूम निकल आएगा। वेट आ गया 3 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 1, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो आंसर। 3 किसमें है? इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन छोटा था लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगे हैं, सिर्फ वेट निकालने की तुमको मेहनत करनी थी और कुछ नहीं था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2008। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure is needed to burn completely, is needed to burn
completely. Burn completely 1 liter of propane. 1 liter of propane. Propane gas C3H8 measured under the same condition. Measured under the same condition. Under the same condition. सेम कंडीशन. चलो ऑप्शन देखो. ए ऑप्शन 10 लीटर, बी ऑप्शन 7 लीटर, सी ऑप्शन 6 लीटर, डी ऑप्शन सॉरी 5 लीटर. तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड, वॉल्यूम पूछा है नीडेड टू बर्न कंप्लीटली प्रोपेन गैस का कंबस्शन कराने के लिए मैं तुमको बता चुका हूँ. अगर कंप्लीटली कंबस्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और ऑक्सीजन से ही कंबस्शन होगा. उसकी ऑक्सीजन से अगर कंबस्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा. x प्लस y/4 करो. x प्लस y/4 इधर y/4 x/2 x और इधर y/2. अब x कितना है कार्बन 3 प्लस y/4 y कितना है 8/4 x कितना है इधर 3 और y/4 4 निकल के आएगा. 8/2 4 निकल के आएगा. मतलब रिएक्शन कैसे बैलेंस रिएक्शन लिखो. C3H8 प्लस 4 दूनी 8 5 O2 मिलके क्या दे रहे हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल. अब हमसे पूछा क्या है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट STP. इसका वॉल्यूम पूछा है. इसका वॉल्यूम पूछा है. ये कंडीशन क्या दी है STP की कंडीशन दी है या नहीं. ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर ये क्या है STP की कंडीशन है. नीडेड टू बर्न ये कंडीशन STP की कंडीशन है. मतलब इधर पे हम अवोगाद्रो लॉ से खेलेंगे. 1 लीटर प्रोपेन गैस ये कितना दे दिया है 1 लीटर प्रोपेन गैस. अब अवोगाद्रो लॉ को क्या कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. ये क्या है अवोगाड्रो लॉ. अवोगाड्रो लॉ ये क्या बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. अब हमसे वॉल्यूम ऑफ किसका पूछ रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का. तो 1 लीटर इधर से 5 मोल बन रहे हैं मतलब कि 5 लीटर डायरेक्ट आंसर है इसका. डायरेक्ट आंसर कुछ नहीं यार करना है इसमें. क्या क्या कैलकुलेशन करोगे इसमें क्या कैलकुलेशन है. ठीक है तो इसका आंसर है 5 लीटर. जितना नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही क्या वॉल्यूम. तो चलो आगे बढ़ते हैं. 2008 में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. STP कंडीशन तुमको फाइंड करनी थी और अवोगाड्रो लॉ लगा देना था. कुछ भी नहीं करना था बेटा कुछ भी नहीं. अब चलो 2008 में क्या क्वेश्चन पूछा गया 2008 में. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन कंटेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. its elemental
एनालिसिस गिव कार्बन कितना है, कार्बन दिया है 38.71%, और हाइड्रोजन कितना दिया है 9.67%। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा है। ए CH4O, B CH3O, C CH2O, D CHO। अब हमको एम्पेरिकल फार्मूला बताया है मैंने, टेबल मेथड आराम से बताया है। सबसे पहले कार्बन ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, कंपाउंड है। कार्बन का परसेंटेज कितना दे दिया है 38.71 और हाइड्रोजन का 9.67। अब ऑक्सीजन का निकालो, इन दोनों का ऐड करके किससे माइनस कर देना है, 100 से माइनस कर देना है। चलो करो, 38.71, अपने पास तो टाइम ही टाइम है, धीरे से करो। 8 6 दूनी 12 13, 9 दूनी 18, 48, और 100 में से 48.38 घटाओ। 2 9 में से 3 गए 6, 1 9 में से 4 गए 5 है। कुछ मैंने गलत लिया है क्या, 9.67। तो अप्रोक्स आ रहा है इसका 38.78, 12 13 18 48, हाँ 51.67 आ रहा है परसेंट। सही है। अब दूसरा स्टेप क्या करते थे हम, इसकी परसेंटेज तो पता चल गई, अब हम इसको इसके एटॉमिक वेट से क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। चलो 38.71, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, और 9.67 इसका हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का 51.67 इसका कितना है 16। अब हमको क्या करना है, डिवाइड करके इधर आंसर आएगा, इधर आएगा 3.22, इधर आएगा 3.22, इधर आएगा 9.67, ये तो आना ही है, और इधर आएगा 3.02। अब हम लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं इन तीनों को, लोएस्ट वैल्यू से मतलब 3.02 से डिवाइड करो, 3.02 से 3.02 से तो करें 1 3 तिरका 9, अप्रॉक्स खेलना है यार, पूरा अच्छे से डिवाइड मत करते रहना, अप्रॉक्स खेलो 1, अप्रॉक्स 131 आ रहा है, मतलब कि कार्बन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट। ऐसे खेलना है। अब तुम इसमें बैठ मत जाना कि तुम भाई कर रहे हो, डेसिमल हटा रहे हो, 0 0 लगा रहे हो, कहाँ तक जा रहे वैल्यू, वो सब नहीं करना है, अप्रॉक्स खेलना है यार, एक अंदाज लगा के कि हाँ 3 3 9 होता है, बस छोड़ो। और फिर इधर मत बैठ जाना कि सर इधर तो 0.3.02 है सर, 1 टाइम्स कैसे कट गया, इसको 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। भैया वो सब नहीं करना है, इधर कलाकारी, इधर आंसर निकालना है और बहुत जल्दी निकालना है, अप्रॉक्स खेल के। अप्रॉक्स खेलना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन से तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री में कमांड ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में। एन एलिमेंट X has the following isotopic characteristics, has following isotopic composition
कितनी है? एक्स 200 की 90%, एक्स 99 की 199 की 8.0%, और एक्स 202 की है 2.0%. The weight average, the WEIGH weighted average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to. इसमें ऑप्शन है ए 199 AMU, बी 200 MU, सी 201 MU, सॉरी, डी 202 AMU. आपको क्या करना है इसमें? आप निकालो सबसे पहले AMU. कैसे निकालें? कितना है? 200 इंटू कितने परसेंट है? 90 कर दो, प्लस ये क्या है? 199 इसका एटॉमिक रेट इंटू 8, और इधर 202 इंटू 2 अपॉन 100 कर देना है बस. इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आएगा 200. सॉल्व करोगे तब भारी कैलकुलेशन करते रहोगे तब आंसर आएगा 2. और अब मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक. ट्रिक क्या है? जिसका परसेंट ज्यादा आंसर वही. जिसका परसेंटेज ज्यादा 90% है, इधर 8% है, इधर 2% है. जिसका परसेंट ज्यादा वही आंसर वही होगा. मतलब 200 आंसर इधर से कैलकुलेटेड करके निकालोगे और 200 आंसर ये आएगा. मतलब सीधा यार, तुमको सॉल्व ही नहीं करना. कलम ही पेन छोड़ दो, पेन को उठाना छोड़ दो. सीधा देखना परसेंटेज किसकी ज़्यादा है. इसकी सबसे ज़्यादा है, इसी को टिक मार दो और आगे बढ़ो. एग्जामिनर से बोलना सॉल्व करते रहो. हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किससे पढ़ा है? एक अंकित नामक लड़का है, वो अभी छोटा सा है लेकिन पढ़ा रहा है कंपटीशन लेवल की केमिस्ट्री, नीट. वो भी बता देना एनटीए वालों को, ठीक है? कह देना हम उससे पढ़ के आए हैं. जो एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा, 2004 में आया वो क्वेश्चन. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल is present in. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए है 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP. बी ऑप्शन 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP. सी ऑप्शन 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस. और डी ऑप्शन 10 ग्राम ऑफ O2 गैस. बस इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दो और जाओ. तो STP की कंडीशन है, मतलब इधर मोल का कौन सा फार्मूला लगेगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4. यही तो फार्मूला लगेगा. इसका भी फार्मूला वही लगेगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4. और इसका 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2.
मॉलिक्यूलर वेट 2 ही तो है, तो 1/4 आएगा इसका। इसका देख लो 10 है इधर, 10 ग्राम O2, मतलब इधर 10/32, 16 दूनी 32। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, इधर मैं अप्रोक्स 15 को मैं मान ले रहा हूँ कितना, 1.2 मान लो, 22.4, मतलब इधर से आ जाएगा 1/2, इधर है 1/4, इधर तो बहुत कम है, 5 अप्रोक्स। इसका देखो, इसका अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, 1/5 को 20, 1/4। इसका देखो, इसका कितना आएगा 1/3। अरे अप्रोक्स खेलो यार, अप्रोक्स खेलना सीखो, अप्रोक्स खेलना सीखो। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके, एन निकाल लिए, इंटू एन ही कर दो, मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इंटू एन। एन तो सब में सेम है, मतलब जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, बात खत्म। क्योंकि एन तो सबका डिवाइड, मतलब 1/2 सबसे बड़ा होता है, 1/2 ये वाला आंसर। ठीक, ये है अंकित सर के द्वारा पढ़ाया गया कंसेप्ट कि मतलब अप्रोक्स खेलो यार, अप्रोक्स। अगर तुम करने को बैठ जाओगे इसको, मिनिमम तुम्हारे 15-20 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 5 से 10 मिनट तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, आराम से खा जाएगा बैठ के। कैलकुलेशन करते रहो, डिवाइड मल्टीप्लाई, जितना टाइम है लगाते रहो, तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं। अरे यार सीधा सीधा खेलो ना, अप्रोक्स 5 को 20, इधर 30 मान लो, इसको 32 को 30 मान लो, इधर 15 को 11.2 मान लो। मानने में क्या जा रहा है, बस थोड़ा अंदाजा। हाँ, अगर वैल्यू थोड़ी आसपास आसपास रहती तो तुम हाँ कैलकुलेशन करते, मैं भी सजेस्ट करता कि कैलकुलेशन करो। अब यार सीधा सीधा है तो फिर क्या। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारे किसके सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पूरे PYQ, मतलब इम्पोर्टेंट PYQ, मतलब मोस्ट ऑफ द PYQ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ 4 लेक्चर्स में, 4 DPP के फॉर्म में है। आराम से तब मन करे पहले पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे से, और फिर एक साथ DPP 1 by 1 करके देख लो, और तुम अपने मतलब PYQ ऐसे कर सकते हो। और जो भी तुम मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे हो उसको पहले नोट्स पढ़ना है, फिर PYQ लगाना है, फिर नोट्स पे जाना है कि हाँ अच्छा इधर ज़्यादा मुझे टाइम देना है, तो मतलब उधर स्टार पॉइंट लगा के चलना कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन, मतलब अरे स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उधर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना तुम। बस इतना ही सजेस्ट करूँगा और कुछ नहीं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।